हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इनसाइड 2020 मॉड्यूल कवर कर रहे थे। सोसाइटी के हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, उसमें बहुत से पार्ट हमने कवर कर लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन कब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 आइए पब्लिश किया गया है एजुकेशन नॉन प्रॉफिट प्रथम के द्वारा। ये एक एनुअल सर्वे है, हर साल कंडक्ट किया जाता है 2005 के बाद से सारे के सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में। लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है इंडिया का, और साथ ही साथ ये ओनली एनुअल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जिससे कि हमें चिल्ड्रंस की लर्निंग आउटकम के बारे में पता चलता है कि इस समय क्या चल रहा है इंडिया में। और इसके साथ ही एक हाउस होल्ड बेस्ड अप्रोच इसमें रखी गई है, ना कि स्कूल बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसके जितने सारे टास्क हैं, जितने भी चीज़ें सर्वे में ली जाती हैं, वो 1-to-1 स्टूडेंट के साथ होता है, 1-on-1 के साथ होता है, उनके घर पे होता है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ये फोकस करता है अर्ली ईयर्स पे, जिसमें मतलब ग्लोबली डिफाइंड एज है 0 से 8 तक की, मतलब जो बच्चे 0 से लेकर 8 ईयर्स तक के होते हैं उनका ही किया जाता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो पॉलिसी है एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके कॉलेजेस तक को कवर करती है, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया में। जो पहली हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो आई थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और दूसरी आई थी वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे आई थी 1986 में। ये जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी अंडर के कस्तूरी रंजन, जिन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2017 में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है इस ड्राफ्ट में। कहा गया है हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर, और साथ ही साथ एजुकेशन देनी चाहिए सारे बच्चों को जिनकी एज जो है 3 से लेकर 6 साल तक के बीच में है। कब तक के? 2025 तक की बात कर रहे हैं, तब तक की बात कर रहे हैं ये। और स्कूल और आंगनवाड़ी में भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होने चाहिए, जो कि क्या क्या कैटर करेंगे बच्चों का न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन। और साथ ही साथ जो ये इंस्टीट्यूशन है ये और भी कुछ ऐसे सिमिलर सपोर्टिव चीज़ें भी लेके आएंगे बच्चों की फैमिली के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो 3 साल से कम हैं, उनके घर में ही। मतलब क्योंकि हमने बात की ना, हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के बारे में इसमें बात करते हैं, तो जो उनसे छोटे बच्चे उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी पॉलिसी कुछ प्रोग्राम्स लेके आएगी। तो जो हर एक बच्चा होगा वो अपने आप में ही एक एज अप्रोप्रिएट फाउंडेशन लिटरेसी को प्राप्त करना शुरू कर देगा, और 2025 तक ये हो जाना चाहिए। मतलब इसका ऐसा ऐसा मतलब इनका जो ड्राफ्ट है ऐसा कहता है। और इसके साथ साथ एक जो बेसिक इशू बच्चे फेस करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज के दिन में, वो है कि जो बच्चे हैं वो इतना कुछ तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अभी भी वो रीड राइट करने के लायक नहीं है, एलिमेंट्री मैथ्स भी। और इंटीग्रेटेड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इक्वल एम्फेसिस होना चाहिए सारे सब्जेक्ट और सारे फील्ड में। ऐसा नहीं खाली आप रट्टा करवा दिए बच्चों को और एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम भी बताना है, हमें समझाना है। वोकल और एकेडमिक स्ट्रीम्स जो है इंटीग्रेट कराई जाएंगी, और तब बच्चों को सिखाई जाएंगी। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसको भी हम चेंज करेंगे, रियल लर्निंग के साथ जो रियल लर्निंग है उस पर फोकस करेंगे, ना कि रट्टाफिकेशन वाला कुछ होगा। और नेक्स्ट है जिसमें इसमें होगा 5-3-3-4 डिज़ाइन। अब ये है क्या, 5 साल तक के बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज दी जाएगी, मतलब 3 साल जो है प्री प्राइमरी स्कूल होगा, और बाकी 1 और 2 होगा। फिर 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज होगा, इसमें क्या होगा, क्लास 3 और 5 आएगा। फिर 3 साल तक का मिडिल एज होगा, जहाँ पे क्लास 6 से लेकर 8 तक की बात करेंगे। और फिर चौथा आएगा सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे हम 9 से लेकर 12 तक की बात करेंगे। ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया में जो भी बच्चे 3 से लेकर 18 साल तक के बीच में, वो सभी स्कूल जाएंगे 2030 तक, ऐसा ये ड्राफ्ट में बताया गया है। और इसके साथ ही साथ जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा प्री स्कूल से लेके पूरा क्लास 12 तक के लिए। कोई भी टेम्प्रेरी टीचर्स जो है अलाउ नहीं होंगे। 3 टाइप का हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट भी रखा जाएगा। टियर 1 में वो होगा यूनिवर्सिटी जो फोकस करेगी रिसर्च पे, और साथ ही साथ जो टीचर्स का ऑल प्रोग्राम होता है डॉक्टरल का, उसके बारे में भी डील करेगी। जो टाइप 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो फोकस करेंगी टीचर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रही होती हैं, उसके बारे में बात करेगा। और टाइप 3 जो है कॉलेजेस, वो फोकस किस पे करेंगे, टीचर्स की जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है उनके बारे में बात करेंगे। और जो ये सारे के सारे टाइप्स हैं, ये खुद की डिग्री जो है वो रखेंगे। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा, एफिलिएशन वाला कोई भी सिस्टम नहीं होगा। हाई क्वालिटी लिबरल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, क्रिएटिव एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो सके, और कुछ फंडामेंटल कैपेसिटी भी वो जान सकें। और यहाँ पे कोई 4 साल का अंडर ग्रेजुएट को प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होगा, और 3 साल का ही सफिशिएंट होगा।
अब रह क्या गया है हम ये देखते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन्होंने सब कुछ तो बात करी और कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि इन्होंने क्या बात नहीं करी है वो है अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप की। या तो जैसे कि को पता है बहुत से अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं जो कि स्कूल में है और उनका फोकस जो है, फिर भी स्कूल आते हैं बट फिर भी क्या होता है जैसे कि कुछ स्पेशल एजुकेशन जोन्स होते हैं उनमें लैग कर जाते हैं। वही चीज़ है कि ये मिस करेंगे अपनी क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी, जिससे कि बच्चों में जो इनइक्वालिटी हो रही है जो विदिन हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको काउंटर करने में थोड़ा दिक्कत उसको लैग कर गए हैं ये। और इसके साथ ही साथ ये जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि ये गैप अगर मान लो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो फिर भी उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो जो गैप है रिच और पुअर का, मतलब क्योंकि पता है जो हमारे अमीर खानदान के बच्चे होते हैं वो तो भाई अच्छे स्कूल में पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन जो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं जो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है उनके बीच में आप जो गैप है वो कैसे ब्रिज करोगे, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। और इसके साथ साथ कोई भी एक कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं फिक्स किया है कि इसके बाद बच्चे जो है फेल वो मतलब वो फॉल नहीं कर सकती हैं, उनके कोई भी और ऐसी साथ में कोई भी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, जहाँ पे और जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है कुछ एरियाज़ में, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है जो प्राइवेट स्कूल में चली आ रही है उनको कैसे रोल बैक करना है, जो कि उनको पता है प्राइवेट स्कूल्स में कैसे चीज़ चल रहा है उसको कैसे करना है वो उन्होंने कुछ नहीं बताया है, तो इन सब चीज़ों में लैग कर रहा है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर इश्यूज़ के रिलेटेड, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट किया गया है क्वेर कमेटी, जो कि जजमेंट था हमारा 2016 का और 2018 के उसके खिलाफ उन्होंने क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट किया है। तो अब कर क्या दिया गया, जो बेगिंग थी उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज़ कर दिया और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जिससे क्या होगा ये हम एक प्रोसेस एप्लीकेशन इशू करना शुरू कर देंगे ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, कि वो सर्टिफिकेशन दे देंगे उनको कि हाँ भाई ये ट्रांसजेंडर पर्सन है। और लेकिन ये एक चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने में फ़ेल हो चुका है कि इन्होंने माना कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2004, ये भी कुछ प्रिंसिपल को लैग कर रहा था, साथ ही साथ जो भी अभी का है जजमेंट 19 वाला वो भी लैग कर रहा है। अब कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे भी किए जा रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट जो पनिशमेंट होती है उसको थोड़ा उन्होंने बाकी के कंपेरेबल जो सिस जेंडर हैं उनको उन पे अगर कोई क्राइम होता है तो उनको तो भाई अच्छी पनिशमेंट दी जाती है जो क्रिमिनल्स होते हैं, बट जो ट्रांसजेंडर पे क्राइम होता है उन क्रिमिनल्स को उतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती है। और साथ ही साथ जो 2019 का एक्ट है ये बताता है पर्सन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके मतलब पर्सन के पास जाके अप्लाई कर सकता है अपने ट्रांसजेंडर पर्सन होने के लिए और उनसे सर्टिफिकेट भी ले सकता है, और साथ ही साथ उसको ये राइट भी होगा कि आगे जाके अगर वो चाहे तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट पे नेम जो है वो भी चेंज करा सकता है, अपडेट करा सकता है साथ ही साथ। और जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन होंगे वो और साथ साथ जो उनको क्या होगा, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन होंगे उन वहाँ पे आएंगे और साथ ही साथ जो बाकी बच्चों को मतलब बाकी ट्रांस पर्सन को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो उनको भी अवेलेबल होंगी ही होंगी। और साथ ही साथ एक मैंडेटरी रिजर्वेशन भी कर दिया गया ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और जॉब्स में। 2019 का जो एक्ट है ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो उसमें पनिशमेंट दी जाएगी और साथ ही साथ इम्प्रीजन भी दी जाएगी नॉट लेस देन 6 मंथ्स के लिए, लेकिन इसको 2 साल ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करा गया, ये कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। चिल्ड्रन के बारे में पहला टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके प्रोविज़न क्या हैं, इसका जो नॉमेनक्लेचर है जुवेनाइल को चेंज करके चाइल्ड और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ कर दिया गया है। और कुछ डेफिनेशन जो है इसमें ऐड करी गई, जैसे कि ऑर्फन क्या होता है, अबैंडन क्या होता है, सरेंडर चिल्ड्रन क्या होता है, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भी सेट करेंगे, साथ ही साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी हम सेट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक वन वीमेन मेंबर का होना कंपलसरी मतलब मस्ट है। और एक क्लियर टाइमलाइन दी जाएगी इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। स्पेशल प्रोविजन भी किए गए हैं हीनियस ऑफेंसेस के लिए जिनकी एज 16 साल से ज़्यादा है। सेपरेट न्यू चैप्टर्स भी अडॉप्ट किए गए हैं, किसके लिए, जो लोग ऑर्फन को या फिर अबेंडन को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कारा है
इसको भी ग्रांट किया गया है कि ये एक स्टेटस ऑफ स्टैचुटरी बॉडी के जैसे काम कर सकती है, जिससे कि जितने भी इसके फंक्शन होते हैं उनको और ज़्यादा एफिशिएंटली वो कर सकें। इसने कुछ नए ऑफेंसेस को भी इंक्लूड करे हैं, जैसे कि अगेंस्ट चिल्ड्रन, कैसे जो डिक्रेटली कवर नहीं होते इस लॉ में, उनको भी उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। जितने भी बच्चे हैं, जितने मतलब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फिर वॉलंटरी कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो रजिस्टर करवाएं अपने आप को अंडर कौन सा अंडर एक्ट विद इन 6 months फ्रॉम द, मतलब 6 महीने के अंदर कराएं जब से ये स्टार्ट हो जाएगा एक्ट। अब साथ में कहा गया है हमें कोर्ट में जाने के बजाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे ही इशू को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, और जितने भी जो पेंडिंग मैटर्स हैं रिलेटिंग टू अडॉप्शन कोर्ट के सामने, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ला के रखना है और उनको ख़त्म करवाना है। नेक्स्ट है कारा के बारे में, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये फंक्शन करती है नोडल एजेंसी किसके लिए, अडॉप्शन के लिए, चाहे इंडियन चिल्ड्रन के लिए, और साथ ही साथ मैंडेट करते कि मॉनिटर और रेगुलेशन करे इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन दोनों में, मतलब इंडिया डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का कर सकती है ये। साथ ही कुछ इस प्रोविज़न की बात, ये किसके साथ चलता है, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के साथ ही उनके प्रोविज़न को फॉलो करता है, और इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया गया था 2003 में। अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन अबेंडेंट और सरेंडर चिल्ड्रन को भी अब अडॉप्ट किया जा सकता है, मतलब कारा जो है इसमें पार्ट ले सकती है। 2018 में जो है कारा को अलाउड कर दिया गया था कि कोई इंडिविजुअल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन इंडिया में कर सकता है, मतलब इंडिया का हो, इंडिया में कर सकता है। डोंट डिटेन चिल्ड्रन इन जेल लॉकअप, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पुलिस को बताया है। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, या फिर इसको डिजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी कहा जाता है, उनको कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उनके सामने बच्चों को लाया जाए। उन्होंने कहा कि जो बेल है, अगर बेल भी दी जाए बच्चों को, अगर वो आ जाते हैं एक बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, तो उनको बेल दे दी जाए। और अगर उनको बेल नहीं मिलती तो इस कंडीशन में क्या है, बच्चों को आप जेल में ना रखें, उनको किसी ऑब्जर्वेशन में रख लें, किसी सेफ जगह रख लें, लेकिन जेल में ना रखें, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, इसका कहने का मतलब है हम जो बच्चे हैं उनको हम जेल में नहीं रख रहे हैं, उनको हम पुलिस कस्टडी में हम उनको लेके आए सुधारने के लिए। ऐसे जेल में रखें तो सुधरने से रहे। अब न है हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड विटनेस, अगर चाइल्ड विटनेस है तो उसको उसके साथ कैसे डील करना है। कन्वेंशन और राइट ऑफ द चिल्ड्रन सिंस 1992 की अगर बात करें तो इसने अडॉप्ट किया था, इसे अडॉप्ट कर लिया जनरल असेंबली के द्वारा ऑफ यूएन 1989 में। 2009 में यूनाइटेड नेशन जस्टिस इन मैटर इन्वॉल्विंग चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेस इन क्राइम मॉडल लॉ भी निकल के सामने आया था। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी किसी कॉन्टेक्स्ट में, अगर चाइल्ड विटनेस है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। अब इंडिया ने क्या क्या गाइडलाइंस मतलब इशू करी हैं। सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, उसका जो सेक्शन 118 है वो कहता है कि विटनेस की कोई भी मिनिमम एज नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की अगर बात करें तो जो जो एक्ट का प्रियम्बल ये कहता है चिल्ड्रन फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी अगर मैटर है जहाँ पे कोई बच्चा है, वहाँ पे अगर बच्चा है अगर, तो हमें कुछ एक चिल्ड्रन फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, और बच्चे के साथ कुछ एकदम फ्रेंडली वाला बिहेवियर रखना है। जो भी अगर इंटरव्यू हो रहा है बच्चे का, तो किसी स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ पुलिस के थ्रू होना चाहिए जो कि सेंसिटिव मैटर के साथ डील करती हो। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को भी उन्होंने कहा कि आप मतलब हर एक गवर्नमेंट में इनको होना चाहिए, जो कि हेड किया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसकी रैंक जो है डिप्टी सुप्रीमेंट के नीचे नहीं होगी, और उसके साथ साथ 2 सोशल वर्कर्स होंगे एटलीस्ट, उनमें से एक जो है वो विमेन होना चाहिए, और क्या बोलती हैं, या फिर दोनों के दोनों क्या हैं या फिर दोनों के दोनों ही चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी एवरी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। इस तो बहुत पुराना है, बहुत जनरल से पॉइंट है, आप पढ़ोगे आपको दोनों समझ में आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो इसको डिफाइन किया गया है कि फाइनली पुलिस का रोल होगा क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन का ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। स्पेशल कोर्ट जो है वो लाए जाएंगे, और जो ट्रायल होगा वो इन कैमरा होगा विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन। एक्ट साथ में ये भी मैंडेटरी करता है कि कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये एक पर्सन की लीगल ड्यूटी भी है कि आप इसको बताओ, अगर आप नहीं बताते तो आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। चिल्ड्रन कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी एज 18 साल से कम हो, और साथ ही साथ जो लोग चिल्ड्रन ट्रैफिक करते हैं फॉर सेक्सुअल पर्पस, उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा इस प्रोविज़न के अंदर।
ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो सीबीआई है उसने ये सेटअप करा है। ये फंक्शन किसके अंडर करेगी? एजेंसीज स्पेशल क्राइम जोन इन दिल्ली में करेगी। और साथ ही साथ ये ऐसे ऑफेंसेस को कवर करेगी जो आईपीसी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ आते हैं किसके? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को बचाएगी सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आएगा। चाइनाज़ वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो इसको अडॉप्ट किया था मालथूसियन फियर। मतलब इसमें होता क्या है? अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है जो कि बहुत ही इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफिक होती है। और इसके थ्रू क्या होता है? फूड क्राइसिस जो है आने लगते हैं, फूड की शॉर्टेज आती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है। अब फेमस बुक जो है ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर मतलब पूछ लें तो आप बता सकते हो किस रिलेटेड है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखी थी। ये अर्ज करते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन को ऐसे ही अनचेक रख देंगे तो और ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा? प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे हमारी सोसाइटी में। तो इसके लिए इतना लगता है रिपोर्ट इंडेक्सेस कितना बड़ा है, ख़त्म कर लेते हैं इसको। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस भी ख़त्म कर लेते हैं हम। अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन, एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। और प्लीज़ आप मुझे बताते रहिए मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है। मैं इंप्रूव करने की अपनी साइड से कोशिश कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगता है मैं गलतियाँ कर रही हूँ। फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।